मैं नासिर हुसैन आप सबका एनएच अकेडमी में वेलकम करता हूं। आज जिस चीज को आज हम लोग देखने की जो कोशिश करेंगे, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये है अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमी। हम इंडियन इकोनॉमी और फिर बिहार इकोनॉमी, भारत का हम अर्थव्यवस्था और साथ में हम बिहार का अर्थव्यवस्था का मैंने अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमिक बुक से मैंने इन सब चीजों को बड़ी गहराइयों से मैंने ढूंढ कर निकाला है, जो कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अति महत्वपूर्ण इसे बन जाता है। आपको याद ये रखना है, यू विल हैव टू रिमेंबर सम ऑफ थिंग्स। If do you want to be part of Bihar Public Service Commission, then you will have to be remember in your mind two kinds of knowledge. Another one thing is that first knowledge you should have to be remember in your mind. One thing is conceptual. Another knowledge which is also remember and keep in your mind. Second one is that your factual. By conceptual अगर मैं बात करूं conceptual की, मैं बात करूं कि कोई चीज हुआ कैसे, उसके पीछे का साइंस क्या था। वो कोई चीज को बिना प्रोसेस का होता नहीं है। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, अगर मैं बात करूं, हमें हर एक फैक्टर को, हर एक पॉइंट्स हमें देखना पड़ेगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन से एग्रीकल्चर में क्या क्या बेनिफिट्स हो गया, ट्रेडिशनल फार्मिंग या फिर मॉडर्न फार्मिंग में इससे क्या बदलाव आया, ये क्या इसके पीछे का क्या है, एक साइंस है कि ये हुआ कैसे कोई चीज, है ना। अब जब ये होता है तो हम इसको बोलते हैं क्या, कॉन्सेप्चुअल बोलते हैं, और ये क्या होता है, स्टैटिक क्वेश्चंस होता है। और फिर अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्चुअल में, फिर मॉडर्न फार्मिंग जब अपनाया गया तो कितने सारे चेंजेस हुए, और कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होते रहता है। बट आपको कॉन्सेप्चुअल को याद रखना है। कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल दोनों से बीपीएससी क्या करते हैं, सवाल पूछा जाता है। मैं सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में मैंने बोला, हर एक चीज के अगर मैं हर एक टॉपिक की अगर मैं बात करूं मिसलिनियस, चलिए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं और उसी के कदम में हम लोग फिर किस चीजों को हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं इनसे, देखिए अर्थव्यवस्था से लगभग कितना 10 से 12 सवाल तो हर बार पूछे ही जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उन टॉपिक्स की हम बात करेंगे जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और अति महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें मिसलेनियस से, विविध से, कई बार बहुत सारे जो मिक्स करके जो क्वेश्चन जो पूछा गया वो 18 नंबर का पूछा गया। अगर हम देखें 53rd या फिर 53वीं या 55वीं को अगर हम देख ले, 55th को अगर हम देख ले तो 2 है। इसी हिसाब से अगर हम देख ले तो 60 और 62nd की अगर मैं बात करूं 63वीं, 64वीं और 65वीं। 66 से अगर हम देख ले तो कितने सवाल पूछे गए हैं, 18 सवाल पूछे गए हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए जो बन जाता है वो है कृषि और वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो हम बिहार से हमें देखना है इंडिया का एग्रीकल्चर एज वेल एज बिहार का एग्रीकल्चर को हमें साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, और उससे कितने 10 सवाल पूछा गया है। याद रखिएगा, इन सब चीजों को आप तभी कर पाएंगे अगर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर पार्ट होना चाहते हैं। तो आपको मैंने बता दिया, कॉन्सेप्चुअल में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, उसके बाद फैक्चुअल में देना है, क्योंकि ये सिलेक्टिवली टॉपिक्स हैं, ये आपको आना ही पड़ेगा। क्योंकि है तो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था के इतने टॉपिक है, नो, देयर इज लॉट्स ऑफ टॉपिक्स फॉर द स्टडी, बट आपको इतने ही याद करने हैं, और याद करने के कदम में आपको ये चीजें आनी चाहिए। जब आप बैठते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो ये सब चीजों से आपके सवाल नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर बड़े कम करके और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे बताया है। बजट एवं कर प्रणाली की अगर मैं बात कर लूं, बजट एंड टैक्स सिस्टम की अगर मैं बात कर लूं, आपको दोनों रेस्पेक्ट में देखनी है। आपको बिहार का भी देखना है एज वेल एज इंडिया का भी देखना है, भारत का भी देखना है। अगर उससे हम देख ले तो अच्छा खासा 9 सवाल पूछा गया है। उसके बाद हम देख ले कि योजना, प्लान या फिर पॉलिसी से किस तरह के, और ये योजना जो रहेगा आपका दोनों के रेस्पेक्ट में देखनी है, इंडिया के भी रेस्पेक्ट में और बिहार के भी रेस्पेक्ट में आपको ये सब चीजों को देखना है। नेक्स्ट आपका आर्थिक कार्यक्रम या फिर इकोनॉमिक प्रोग्राम्स है, उसको भी अगर हम देखें तो इससे भी अच्छा खासा सवाल पूछा गया है। ये देखिए 7 सालों में पूछा गया है ना। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम एज वेल एज बिहार इनकम या फिर बिहार आय से जुड़ी हुई हमें देखना है, और साथ में जो इंडेक्स निकलता है कि कौन कौन स्टेट्स का या जो नेशनल स्टेट के जो आपका इनकम है किसका ज्यादा है किसका कम है, आपको वो भी देखना है, उससे भी सवाल पूछे गए हैं। और साथ में मुद्रा एवं बैंकिंग, करेंसी एंड बैंकिंग सिस्टम से फिर में देखना है कि जो इसमें क्या करेंसी एंड बैंकिंग सिस्टम से किसका, इंडिया का ही देखना है। भारत बिहार का ऐसे थोड़ा ना होगा कि बिहार की करेंसी अलग है उसके बैंकिंग सिस्टम अलग है, नहीं, उनसे नहीं जुड़ना है, बल्कि आपको यहाँ से मुद्रा एवं बैंकिंग सिस्टम इंडिया का हमें वो देखना है।
नेक्स्ट टॉपिक अगर हम उद्योग या फिर इंडस्ट्री, हाँ फिर हमें देखना पड़ेगा इंडिया में क्या, भारत में इसकी क्या क्या जो स्थिति है हमें वो भी देखना है, और बिहार के रेस्पेक्ट में तो हमें देखना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अधिसंरचना की अगर मैं बात करूं या फिर सुपर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं कि अर्थव्यवस्था के एक बनी कैसे है, याद रखिएगा इनको पढ़ने के लिए आपको जो लुसेंट की बुक है ये आपके स्टैटिक पोर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी की, जो अर्थव्यवस्था की जो संरचना जो बनी है, कौन कौन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है इकोनॉमी अपने आप में इकोनॉमी कहलाती है, कौन कौन चीजों से है कि जब आप उन सब चीजों को जब जब आप देख लेते हैं कॉन्सेप्चुअल या फिर आप देख लेते हैं स्टैटिक पोर्शंस को, तब फिर उन्हीं चीजों से आपका डायनामिक पोर्शंस भी क्या होता है कंप्लीट हो जाता है, वक्त के साथ साथ बदलते जाता है। आगे ना बात समझ में, फिर जब मैं इकोनॉमी की जब मैं क्लास में लूंगा तब मैं फिर वो मैं बताऊंगा कि डायनेमिक और स्टैटिक में क्या डिफरेंसेस है, उसमें डायनेमिक से हम स्टैटिक नहीं, स्टैटिक को हम डायनेमिक से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि कि हमारा डायनेमिक और स्टैटिक पोर्शन दोनों ही कमाल का जुड़ी हुई रहे। अब हम लोग नीति आयोग से है क्या सवाल बड़े कम पूछे गए हैं, लेकिन ये आपको पढ़ना जरूरी है। अगर मैं बात कर लूं उससे कितने सर पे एक ही सवाल पूछा गया है। ओवरऑल अगर मैं देख लूं कि 53 और 55 में अर्थव्यवस्था से कितने लगभग 7 सवाल पूछे गए हैं, उसी हिसाब से अगर हम 23 सवाल लिखे पूछा गया है, बहुत बड़ा अपने आप में, जबकि इतना अभी में है नहीं, सिर्फ 10 से 12 सवाल आता है। ये तो एक्सेप्शनल केस में 23 नंबर का सिर्फ कहां 56 59 में पूछा गया था। 60वीं और 62वीं में अगर हम देख लें तो 11 नंबर का है, उस 55 इसमें 63rd में 63वीं में देखें तो 10 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 5 है। अगर हम सबको ओवरऑल हम देखने की जब हम कोशिश करेंगे तो आपका 10 से 12 यहां से बन जाता है। सो गाइस हम यहां से एक दूसरे को हम लोग हाई बाय कह देते हैं।